हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांकुल। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 की जो बीए कोर्स की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। उसका क्वेश्चंस कैसा आया हुआ था और क्या लेवल रहा था, इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो जो पेपर ऑलरेडी सबमिट करा लिया जाता है। जो अथॉरिटी होती है वो पेपर को सबमिट करा लेती है, तो कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अपेयर हुए थे उनसे हमने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करा हुआ है, यानी इकट्ठा करा हुआ है, और उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे आज रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, ताकि हम आपको पहले ही बता सकें कि कैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आए हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस एक्यूरेट नहीं होंगे, बट ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चंस सेम हैं। अब जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आपको और भी क्लियर होंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप वेदांकुल_edu पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं आपसे उस एग्ज़ाम में, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए के कोर्स में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये देखिए, ये कोई सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं है। आपको जीके जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से भी पूछा जाता है, तो उन सेक्शंस को हम डील करेंगे। यहाँ पे आपको उससे क्वेश्चन पूछा गया था, रबात इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो भी छात्र पिछले वर्ष अपीयर हुए थे। तो रबात जो है वो कहाँ की राजधानी है, तो रबात जो है वो मोरक्को की राजधानी है। ठीक है, रबात कहाँ की राजधानी है, तो मोरक्को की राजधानी है। अब देखिए, यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर होता है कि आपको कैपिटल और कंट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश की राजधानी कहाँ पर है। तो इस वर्ष आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है, तो अर्जेंटीना में जो है वो पैम्पास घास जो है वो पाई जाती है। ठीक है, पंपास घास जो है वो अर्जेंटीना में आपकी पाई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। अब ग्रास आपको पता होगा, डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ऐसे करके जो भी ग्रासलैंड्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और आपको जीके जीएस में भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण दिन हैं, इंपॉर्टेंट डे हैं, उनको आप ज़रूर कवर करके जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 आपका जनवरी हो जाएगा, ऐसे आप ज़रूर याद करके जाएंगे। पृथ्वी दिवस है आपका, वाटर डे है, ऐसे सारे जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़रूर आप एक बार देख के जाएंगे। आगे बात करते हैं, व्हेन वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉर्न। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जो जन्म हुआ था, वो 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891 में इनका जन्म हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी अगर आप जान रहे हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं, ग्लास इज मेड अप ऑफ, कांच किस पदार्थ से बना होता है। तो कांच जो है वो सैंड यानी कि रेत से बना होता है। ठीक है, सैंड से बना होता है, या फिर यूँ कहें तो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। ठीक है, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है आपके ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ होता है, आपके ब्राज़ील में होता है। ऑल राइट, बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। अब ये भी आपको जानना होगा कि कब किया था उन्होंने, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, और किस वर्ष किया था, तो ये 1828 में किया था, और कहाँ पे किया था, कलकत्ता में। ये भी सारे आपको फैक्ट जान के रखने हैं। सोसाइटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना समाज हो गया आपका, फिर सत्यशोधक समाज हो गया, इन सभी को आपको देख के जाना होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिनी, राजतरंगिनी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिनी के लेखक कौन है, आपके कल्हन। ठीक है, कल्हन जो है वो आपके राजतरंगिनी के लेखक हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाएंगे। ऑल राइट,
आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ऐसे करके कुछ अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन था, हम देख लेते हैं कौन कौन से बुक उन्होंने लिखे हैं। तो इग्नाइटेड माइंड्स और उसी के साथ साथ विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी दो इम्पॉर्टेंट बुक्स है, और भी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है, और इसी के साथ साथ विंग्स ऑफ फायर, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड जो है वो उनकी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, फेमस बुक हैं। उसी के साथ साथ बात करें तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो इनकी अब ऑटोबायोग्राफी है कि नहीं है, ये भी आप ज़रूर देख के जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब ये मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके USSR से लिए गए हैं, ठीक है, सोवियत संघ से लिए गए थे। बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि वेयर इज़ कूचिकल वाटरफॉल सिचुएटेड। कूचिकल जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है, हमसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कर्नाटका, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी आपको जानना होगा कि और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जोग वाटरफॉल कहाँ पे है, कोयना डैम कहाँ पर है, कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में है, जोग वाटरफॉल कहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुनकर आए थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, वो वेस्ट बंगाल से चुन करके आए थे। कहाँ से आए थे, पश्चिम बंगाल से चुन करके आए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आफ्टर ओथ टेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम व्हेन हिज टेन्योर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उनका 5 साल के कार्यकाल की अवधि कब से निर्धारित किया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये इसका जो उत्तर होगा, कब से वो निर्धारित किया जाता है, तो कार्यभार ग्रहण करने के दिन से, जिस दिन को वो कार्यभार ग्रहण करेंगे यानी कि अपनी ड्यूटी या फिर ऑफिस में जाएंगे, उस दिन से जो है वो आपका उनका टेन्योर जो है वो कंसीडर होने लगता है। यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, कार्यभार ग्रहण करने के दिन से, यानी कि ऑफिस को होल्ड करने के दिन से। ऑल राइट। द चेयरमैन ऑफ विच हाउस इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो राज्यसभा के जो आपके अध्यक्ष कह लें या सभापति कह लें, तो वो उस सदन के क्या है, वो सदस्य नहीं होते हैं। कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, यानी वर्तमान में कौन है, तो वो M वेंकैया नायडू जी हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343(1) हिंदी इज़ कन्फर्ड एज विच लैंग्वेज। अनुच्छेद 343 सबसेट A के अनुसार हिंदी भारत की कैसी भाषा है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये कैसी भाषा है, तो ये हमारी राजभाषा है। कैसी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज कह लें हम इसे, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कह लें, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, राजभाषा इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं, हाउ मेनी एपिसोड्स आर देयर इन रिंग्स ऑफ फायर, यानी कि रिंग्स ऑफ फायर में कुल कितने एपिसोड हैं। तो इसका जो सही उत्तर था वो कितना था, 4 एपिसोड हैं, ठीक है। ऑल राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैरी पॉटर वाज लॉन्च्ड। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, खैर पूछे गए हैं तो उनके आंसर हमें देखने ही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका, नवंबर, ठीक है, नवंबर 2001, ठीक है, नवंबर 2001 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नवंबर 2001 में इसका फर्स्ट एपिसोड आया था हैरी पॉटर का। वेयर इज़ भारत कला भवन सिचुएटेड, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके वाराणसी में स्थित है, ठीक है। वाराणसी कहाँ पड़ता है आपका, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी कहाँ पड़ता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट। ये बनारस के BHU कैंपस में स्थित है। हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट रियो ओलंपिक्स 2016। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन था। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उस समय, तो वह थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे, ये भी आपको जान के रखना है। आगे चलते हैं, ग्रैंड स्लैम इज़ रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स। देखिए ग्रैंड स्लैम जो है वो किससे संबंधित है, ये भी आपको जानना है। तो जैसे ऐसे ट्रॉफीज़ हुए आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर आपके कप्स हुए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा लॉन टेनिस, ठीक है। लॉन टेनिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किससे संबंधित है ग्रैंड स्लैम, तो ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द लार्जेस्ट फिल्म सिटी ऑफ इंडिया, यानी हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो फिल्म सिटी है वो रामोजी फिल्म सिटी है, हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, रामोजी
ठीक है। रामोजी फिल्म सिटी है वो, और कहाँ पड़ता है आपका फिल्म सिटी, कहाँ पड़ता है तो हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ये पड़ता है। ऑल राइट। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। प्रश्न ये पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है, तो वो कौन सा राज्य है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है आपकी सबसे कम नगरीय जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, उसकी राजधानी कहाँ पे है, कैपिटल, उसके रिसेंट टाइम में यानी कि अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज़ आप बिल्कुल देख के जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड्स इन सिटीज़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा, तो 31, ठीक है, 31.16%, ठीक है। कितना होगा, तो 31.16% जो होगा इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ सनी डेज। कहीं ना कहीं आपसे सेंसस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सेंसस भी एक बार ध्यान से देख के जाना है, जनगणना भी ध्यान से देख के जाना है। हु इज़ द राइटर ऑफ सनी डेज। सनी डेज यानी कि फिर यहाँ पे ऑथर एंड राइटर से क्वेश्चन आ गया कि इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड इम्पोर्टेंट बुक्स से क्वेश्चन आ गया आपका। तो इसके जो लेखक हैं या फिर किसने लिखा है, तो वो हैं सुनील गावस्कर। कौन है, सुनील गावस्कर, काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं, आप सबको पता होगा। सुनील गावस्कर जो हैं इसके लेखक हैं। कौन है, सुनील गावस्कर। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 249 में मुख्यतः क्या है, आर्टिकल 249 इज़। अब ये क्या बात करता है, कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट। यानी कि जो संसद है उसके पास एक शक्ति है, किस चीज़ की शक्ति है, कि जो राज्य सूची में विषय हैं उन पर भी वो कानून बना सकता है। यही आपकी बात की गई है, पावर ऑफ पार्लियामेंट की वहाँ पे बात की जाती है, यानी संसद की शक्ति की बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है, कि किस चीज़ की शक्ति की, वो राज्य सूची में जो निहित हैं विषय उन पर भी कानून बना सकती है। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ मिशेल्स। खसरा के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो मॉरिस हिलमैन ने किया था, ठीक है। किसने किया था आपका, मॉरिस, ठीक है, मॉरिस हिलमैन ने किया था। मॉरिस हिलमैन ने जो है इसका आपके टीके का खोज किया था, या यूँ कहें तो वैक्सीन का आपकी डिस्कवरी किया था। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता है तो आप जान के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे जान लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप सब इसका आंसर देख सकते हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। 1 मील इक्वल्स टू, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 1.6 किलोमीटर आपके होते हैं। आगे चलते हैं। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTI कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है पुणे में, ठीक है। ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी होती है 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे प्रश्न जीके एंड जीएस से। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उनके आसपास से जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आए आप उनको ज़रूर कवर करके जाइए, चाहे वो इम्पोर्टेंट आथर से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट राइटर से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आपके डैम से रिलेटेड हो, पार्क हो, उसी के साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हों। ऐसे टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट बताया, नेशनल पार्क हो गए, आपके डैम्स हो गए, ऐसे टॉपिक्स आप जरूर करके जाएंगे। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर ही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो बैटल्स हो गए, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं आपके, बैटल ऑफ प्लासी करके बहुत सारे बैटल्स हैं, उनको पढ़ के जाइए आप। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाइए तो आपके एग्ज़ाम बहुत बेहतर होंगे। आइए आगे चलते हैं, हिंदी सेक्शन पे भी देख लेते हैं। हिंदी सेक्शन के भी हमारे कुछ क्वेश्चंस मिले थे। तो देखिए, नयन का जो संधि विच्छेद होगा वो नि धन अन होगा, ठीक है।
ने हो जाएगा और उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और उसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है। उन्नति का विलोम क्या होगा, तो देखिए उन्नति का जो विलोम होगा वो अवनति हो जाएगा। ठीक है, अवनति, अवनति जो है इसका है वो विलोम हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ से आपको क्या है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन देख के जाना होगा, इसी के साथ साथ विलोम शब्द से भी क्वेश्चन देख के जाना होगा। पर्यायवाची पूछा आपसे, अब पर्यायवाची किसका पूछा है, तो जलद का पूछा है। तो वारिद, बादल, मेघ, नीरद। ठीक है, वारिद हो सकता है आपका, उसी के साथ साथ आपका बादल भी हो सकता है, उसी के साथ साथ आपका मेघ भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ आपका नीरद भी हो सकता है। तो ये सब भी आप जान के रखिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे, तो ये है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो वो है श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं, यानी कि आपको अलंकार से भी क्वेश्चन पढ़ के जाना ही जाना है। अलंकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढपोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी ढपोर शंख मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा। तो या तो मूर्ख हो जाएगा आपकी, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मूर्ख कह सकते हैं, या फिर बेवकूफ़ भी हम कह सकते हैं, मूर्ख या बेवकूफ़। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही होगा। अब वो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको क्या होगा, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे चलते हैं, कामायनी किसकी रचना है। देखिए रचनाओं से भी आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है आपके, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है आपकी कामायनी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे, तो आपकी 22 भाषाएं हैं। आगे चलते हैं, रामचरितमानस में सोपानों की संख्या है। तो रामचरितमानस में कुल 7 सोपान हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रामचरितमानस जो है वो किसकी रचना है, या फिर रामचरितमानस किसने लिखा है। आगे चलते हैं, आग का पर्यायवाची आपको देखना है, तो अग्नि हो जाएगा, अनल हो जाएगा, इसी के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, पावक भी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है, भू हो जाएगा, उसी के साथ साथ धरा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, रत्नगर्भा हो जाएगा। ये सारे जो है आपके वो पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। मैं रिपीट भी करता हूँ, भू, धरा, वसुंधरा, रत्नगर्भा, ये सारे जो है आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। गोदान किसकी रचना है, आप सबको पता होगा। गोदान जो है वो प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। और भी जो रचनाएं इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद जी की, बहुत सारे हैं, आप उनको ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस सब को आप ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। शुद्ध वर्तनी, तो ये पूजनीय जो है वो सही वर्तनी था, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग, जो भी छात्र अपीयर हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट करा हुआ है। नेत्र का पर्यायवाची की बात करें तो नेत्र का पर्यायवाची हो जाएगा नयन, लोचन, चक्षु, आँख। क्या हो सकता है आपका, नयन हो जाएगा, लोचन हो सकता है, चक्षु हो जाएगा, और उसी के साथ आँख भी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया नयन, आपका लोचन, चक्षु और आँख, नेत्र का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो प का जो है वो उच्चारण स्थान होगा आपका ओष्ठ। ठीक है, प का क्या होगा आपका, ओष्ठ होगा। प का जो है वो आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो उच्चारण स्थान होगा। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो समुद्र का जो पर्यायवाची होगा सागर, पयोधि, जलधि। ठीक है, सागर, पयोधि, जलधि। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस हमें मिले थे और एग्जैक्ट यही सारे क्वेश्चंस हम तक प्राप्त हुए थे, और हमने इन्हीं को एनालाइज करके और पूरा पेपर का आपको सॉल्यूशन भी बताया, और ये भी बताया कि कैसे आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने भी हैं। तो हिंदी में भी ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक्स आपको टच हो रहे हैं, पर्यायवाची हो गया, आपका उच्चारण स्थान हो गया, उसी के साथ साथ आपकी शुद्ध वर्तनी है, फिर हमने देखा रचनाएं भी आपसे पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी आपसे पूछा गया है, और उसी के साथ साथ आपसे मुहावरा भी पूछा गया है। तो ये सारे अलंकार भी पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा।
तो इसी के साथ साथ आपसे लास्ट में बस यूँ कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी डाउट्स कुछ हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वेदांकुल_edu पे। और उसी के साथ साथ इस PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप यहाँ पे वेदांकुल_edu पे हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा या चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो always_आदित्य सर्च करके आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे फिर जल्द किसी और वीडियो में। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के BA कोर्स के साथ साथ और भी जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स में बहुत ही अच्छा करेंगे। अंत में जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।